स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। चिंता मत करो मेरे शाहजहां, देखना सब ठीक हो जाएगा। इलेश अगर छूट भी गया तो ये दाग कैसे धुल पाएगा? अंबरनाथ कश्यप के घर से किसी को गिरफ्तार करके ले जाया गया आज। ये फांस मैं कैसे निकाल पाऊंगा? नाना जी, नाना जी, नाना जी, इलेश को बचा लीजिए। बड़ी मामी और लानी जी, इलेश को बचा लीजिए ना। दिशा, दिशा, संभालो अपने आप को। देखो बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगे तो इलेश को कौन संभालेगा? कौन देगा उसे हिम्मत? दिशा भाभी, कुछ नहीं होगा। अरे पापा गए ना वकील के पास, कुछ नहीं होगा। इलेश भैया वापस आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तुम क्यों नहीं गए पापा के साथ लाहौर के पास? मुझे लेके नहीं गए। इस घर में मुझे छोटा समझा जाता है। उफ़ो, अब इस बात को लेके झगड़ा मत शुरू कर देना। हमें सोचना यह है कि इलेश को कैसे वापस लेकर आए। मैं तो कहती हूँ जरूर पुलिस वालों को कोई गलत फहमी हुई है, पर अब उन लोगों को समझाएगा कौन? कैसी गलतफहमी गायत्री? ऐसे तो मिले हैं ना इलेश के पास से। दिशा, उस दिन वो सुबह सुबह बहुत सारे पैसे लेके जा रहा था ना ऑफिस। हाँ, रोज ब्रीफकेस भर भर के पैसे लाता था। जब भी पूछती थी टाल जाता था। इसका मतलब इंदर भैया जो कह रहे थे वो सच ही था। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। नाना जी, अगर उन्हें जेल हो गई तो? दिशा बेटे, देख, अगर इलेश बेकसूर है तो उसे छुड़ाने के लिए हम सब जी जान लगा देंगे, और अगर वो कसूरवार है तो हम में से किसी को भी उसकी गिरफ्तारी पर अफसोस नहीं होना चाहिए। दादाजी, कुछ करिए। इंदर भैया बहुत रो रहे थे। बड़ी माँ, रजनी भाभी भी चुपचाप अपने कमरे में बैठी है कहाँ इंदर? इंदर भैया बाहर चले गए। रजनी और इंदर को भी तो संभालना होगा। मैं जाती हूँ रजनी दीदी के पास। इशिका चल। मैं भी इंदर भैया को देखता हूँ जरा। हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। नहीं,
मेरा मन कहता है कि मेरा इलेश निर्दोष है। मेरी परवरिश में इतनी बड़ी खोट तो नहीं हो सकती। इंदर भैया, आपके घर पुलिस क्यों आई थी? खुशी की मम्मी डैडी मिल गए क्या? अबे जाके काम करना अपना। मेरे घर में क्या चल रहा है आके रिपोर्ट तू तुझे मैं? नहीं इंदर भैया, वो मैं क्या आता हूँ तेरे घर में झांकने के लिए? क्या चल रहा है? इंदर भैया प्लीज गुस्सा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पापा गए हैं ना, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि आसानी से बेल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। गुस्सा तो मुझे इलेश भैया पे आ रहा है। जब कभी इस बात को छेड़ते थे वो नाराज हो जाते थे। उन्हें लगता है हम उनकी तरक्की से जल रहे हैं। अरे मंगल भाई, क्या बात, बड़ी देर में बढ़ाई दुकान? अरे लेट हो जाओ, जल्दी निकल लो। जा ही रहा हूँ। अरे इंदर भाई, क्या हुआ? ये पुलिस क्यों आई थी घर में? इलेश भाई ने कोई घपला किया क्या? बताओ, सारा देश भ्रष्टाचार मिटाओ के लिए धरने दे रहा है और हम लोग हैं कि घपले पे घपले किए जा रहे हैं। वैसे कहां डाला है इलेश भाई को? तिहाड़? अबे तू अपनी बकवास बंद करेगा? अरे वाह, तिहाड़ जेल? वहां तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। इलेश भाई की बड़े बड़े लोगों से पहचान होगी, क्यों मनोहर? हाँ हाँ, आजकल जितने बड़े बड़े लोग हैं सब तिहाड़ में ही तो हैं। अरे इंदर भाई, मेरा भाई मुसीबत में है। क्या हो रहा है? मेरे पास से मारे जा रहे हैं। चल तो जाना यहाँ से यार। कमाल है, सच बोलो साला। एक शब्द इलेश के खिलाफ बोलो ना। अरे सच बोलो। बस भाई बस। चाचू इलेश के खिलाफ ये, अरे किस से लड़ेगा तू? ये तो होना ही था। इलेश को सबके सामने पुलिस पकड़ के ले गई, ये सब लोगों ने देखा, तो सवाल तो सब लोग करेंगे ना। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने जिन जिन को पैसे दिए ना, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है मैंने। अरे ये कोई सबूत थोड़ी ना है यार। मामा जी, वकील से बात करके तो देखिए। यार तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो इलेश ने लिखा है। और चलो, जिसको भी इसने पैसे दिए अदालत में अगर उन लोगों को बुला भी लिया जाए, लेकिन वो लोग अदालत में आने के बाद मुकर गए तो आप यहाँ घर में बैठकर वकील क्यों बन रहे हैं? एक बार वकील साहब से जाकर बात तो कीजिए ना। अरे यार, हाँ लो, रानू सही कह रही है। वैसे भी इलेश ने इस डायरी में सबके दस्तखत भी ले रखे हैं ना? हाँ मामू, मैंने तो दस्तखत लिए बगैर मैंने पैसे ही नहीं दिए। हाँ ये देखिए ना। हाँ। ये चलो ठीक है, अभी जा रहे हैं ना वकील के यहाँ, तो उनसे पूछ लेंगे ना। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं वो? वही सही रास्ता दिखाएंगे। इस गधे को पता नहीं कौन सही रास्ता दिखाएगा। क्या कर रहे हैं आप? बेचारा वैसे इतना परेशान है और आप है कि ऊपर से उसे। काहे का परेशान है? परेशान तो हम लोग भी हैं ना। मामा जी, इलेश अंदर से बहुत टूटा हुआ है। उसका अपना विश्वास हिल चुका है। इस डायरी में वो सारे रिकॉर्ड्स हैं कि मैंने कब कब किस किस को पैसे दिए। आप जानते हैं कि अनजाने में आप क्या कर रहे थे? ब्रोकर का काम कर रहे थे। ब्रोकर? कुरियर। कंपनी का पैसा
यहां से वहां पहुंचाने का, वो भी काला धन यानी कि ब्लैक मनी। वकील साहब देखिए, हमारे बच्चे से गलती तो हो ही गई है, लेकिन इससे बचाने का कोई तरीका आप ही को निकालना होगा। ये इस डायरी से कुछ नहीं होगा। कानून की नजर में इस डायरी की कोई वैल्यू नहीं है और इसे हम सबूत के तौर पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अरे वकील साहब, ऐसे कैसे वकील साहब? इसमें तो उन सब लोगों के नाम है और वसूली के बाद के सिग्नेचर्स भी है इसमें। सिग्नेचर उन लोगों के सिग्नेचर नहीं है जिनके पास पैसे पहुंचे। सिग्नेचर हैं उनके ऑफिस बॉय के या नौकरों के। Am I right? लेकिन वकील साहब, तो फिर क्या कोई उपाय नहीं है? बस तब एक ही रास्ता है कि उनमें से 4-5 लोग तनेजा बिल्डर के खिलाफ गवाही दे दें। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई बिना वजह अपने आप को क्यों फंसाएगा। पर हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि पुलिस में मेरी अच्छी खासी पहचान है। मैं उन लोगों में से कुछ लोगों को टेप करता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। प्लीज कुछ कीजिए वकील साहब। मैं सजा मिलने से नहीं डरता, पर अपना परिवार खोने से डरता हूँ। चले एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। देखिए, आप बेशक से ले जाइए, लेकिन मेरी एक विनती है, इसकी ये हथकड़ियां निकाल दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं आपको कि ये कहीं भागेगा नहीं। देखिए, एक उम्र लगा दी मैंने इज्जत कमाने में। मेरे जीवन की पूंजी सिर्फ सम्मान है, और अगर इस तरह हथकड़ी लगाकर किसी को कोई मेरे घर से ले जाएगा ना, तो मैं तो एक झटके में गरीब हो जाऊंगा। मंडल, खोल दो। मेरी वजह से मेरे परिवार पे जो दाग लगा है ना, उसे मैं किसी भी कीमत पे मिटाना चाहता हूँ। आप ही कुछ कर सकते हैं वकील साहब, प्लीज कुछ कीजिए वकील साहब, प्लीज कुछ कीजिए। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट।